नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खबर शिवपुर के कराहल से है, जहां आज 18 अप्रैल को महात्मा गांधी सेवा आश्रम प्रांगण में भूदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गांधी विचार मंच शिवपुर के उपाध्यक्ष जय सिंह जादव ने कहा कि आज ही के दिन तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में रामचंद्र रेड्डी नामक व्यक्ति ने सबसे पहले बाबा विनोबा को अपनी जमीन दान दी थी। बाबा विनोबा ने अंतिम व्यक्ति एवं भूमिहीनों के लिए जागीरदार और बड़े लोगों से जमीनें या कहकर मांगी कि आपकी जायदाद में से एक हिस्सा मुझे भी अपना भाई बेटा मान करके दे दो। वो चाहते थे पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव बना रहे, समानता रहे, किसी तरह का भेदभाव ना रहे। इसी के लिए उन्होंने जमीन के बंटवारे की बात न कहकर दान की बात की थी। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रण सिंह परमार जी ने बताया कि भूदान आंदोलन को बाबा विनोबा ने पूरे देश में पदयात्रा करके गांव-गांव जाकर चलाया था। इसलिए आज का दिन 18 अप्रैल भूदान दिवस आदिवासियों, दलितों व अन्य के लिए बहुत महत्व का दिन है। हमारा संगठन बाबा विनोबा के काम को निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। 18 अप्रैल को हमें भूदान दिवस के रूप में याद करके भूदान के काम को आगे बढ़ाते रहना है। तारीख को पहला भूदान भूमि का दान विनोबा भावे की मांग पर तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के रामचंद्र रेड्डी ने पहला भूमि दान आज के दिन संत विनोबा भावे को दिया कि बाबा ये जमीन आप लें और गरीबों में बांटें। बाबा ने पूरे देश में इसका अभियान चलाया। तो आज भूदान यज्ञ दिवस है। आज के दिन पहला दान मिला था, फिर पूरे देश में लाखों करोड़ों जमीन भूदान की बाबा विनोबा को मिली थी। तो आज के दिन हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। तो हम चाहते हैं कि आज के दिन पर वो दो शब्द भूदान यज्ञ दिवस के रूप में दो शब्द भूदान की जमीन और भूमि अधिकार के ऊपर हमें मार्गदर्शन देंगे। जब देश गुलाम था, खाने के लिए भूमि के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था। भूमि सभी जमींदारों के हाथ में थी और बाकी सारे लोगों को केवल रोटियों में मजदूरी करा करके खाने के लिए कुछ खाद्यान्न दिया जाता था। देश आज़ाद हुआ तो ऐसा लगा कि सबको जमीन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद जमींदारों के पास जमीन थी, उन्होंने अपने पास रख ली, अपने बच्चों में बंटवारा कर दिया। लेकिन गरीब आदमी जो भूमि पर मेहनत करता था उसको उसका अधिकार नहीं मिला। तो ये इसके बाद जब विनोबा जी 1960 में पदयात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने भूदान यज्ञ शुरू किया था। उस भूदान यज्ञ के दौरान मध्य प्रदेश में 46 एकड़ जमीन दान में मिली थी बाबा को। यहाँ श्योपुर जिले में बड़ी संख्या में बाबा को भूदान की जमीन मिली थी। यहाँ भी जितनी जमीनें हैं आदिवासियों के पास, दलितों के पास, वो सारी जमीनें भूदान की है। श्योपुर में ही बहुत सारी जमीनें भूदान की है। वो अलग बात है कि भूदान के पट्टे तो मिल गए, लेकिन वो जमीन पर कब्जा कभी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें सार्थक समाचार के साथ।